दोस्तों, मृत्यु इस संसार का एक ऐसा सत्य है जिसे हर एक व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन इस बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने के बारे में उत्सुक भी रहते हैं। हर एक व्यक्ति बिना मौत को गले लगाए ये जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु आने पर मनुष्य को क्या क्या महसूस होता है और उन्हें इस दौरान कैसा एहसास होता है। अगर आपके मन में भी मृत्यु से जुड़े कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम ऐसे ही कई रहस्यों को बताएंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी बात पता चल पाएगी। और जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि मनुष्य के अंतिम समय पर आखिर क्या क्या दिखाई देता है, कैसा होता है जब मनुष्य को मृत्यु आती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण एक महान ग्रंथ है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इस धर्म ग्रंथ में उन संकेतों और अनुभव के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है जो मृत्यु सैया पर लेटा यानी मृत्यु के अंतिम समय पर भी हर एक मनुष्य अनुभव करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कई महीने पहले से मनुष्य को एहसास होने लगता है कि अब वह इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। यही कारण है कि वह अपने बातों ही बातों में अपने परिजनों को संकेत देने की कोशिश भी करता है, लेकिन अज्ञानता के कारण परिजन उसकी बातें समझ नहीं पाते। मृत्यु के आने से पहले मनुष्य का शरीर ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उस व्यक्ति की जीभ लड़खड़ाने लगती है और उसे स्वाद आना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा उसे बोलने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यही नहीं, मौत अगर नजदीक हो तो व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही अगर मृत्यु कुछ दिनों की दूरी पर हो तो उस व्यक्ति को कई बार यमदूत भी नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यमदूत उसके आसपास ही है जो उसे हर समय परेशान कर रहा है, लेकिन यमदूतों की परछाई उसे नजर नहीं आती। दोस्तों, यही कारण है कि मृत्यु के अंतिम समय पर व्यक्ति अपने आसपास खड़े लोगों से भी डरने लगता है और जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जिस किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है उसे अपनी परछाई दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही साथ मरने के 24 घंटे पहले एक व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है। यहां तक कि उसे पानी या तेल में भी अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर लोग मृत्यु से पहले रोते हैं या फिर किसी बात पर बेचैन और भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्य और बुरे कार्य याद आने लगते हैं। सर्वप्रथम उसे अपना बचपन याद आता है, फिर नौकरी, विवाह, अपना परिवार, बच्चे, ये सब कुछ याद आते हैं जिससे उसने अपना पूरा जीवन काल निकाल दिया। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में ये सब चीजें देखता है तो उसे ये एहसास होता है वो जिन चीजों के पीछे जीवन भर भागता रहा वो तो केवल सांसारिक मोह माया थी और वो इन्हें पाने के चक्कर में कभी परमात्मा का नाम नहीं ले पाया। यह सोचकर मनुष्य अंतिम समय में भावुक हो जाता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए परमात्मा से माफी मांगने लगता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरने से पहले व्यक्ति के शरीर से एक अजीब तरह की बदबू आने लगती है। साथ ही उसके शरीर में कोई संवेदना भी नहीं बचती। उस समय व्यक्ति का सुख, दुख, दर्द, इन सब का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। वह केवल शिथिल शरीर की तरह हो जाता है। यह वही समय होता है जब मनुष्य का शरीर तो साथ छोड़ देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बार बार उसे भूतकाल के बारे में सोचने को मजबूर करता है, जहां उसने कई तरह के अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल बुरे काम ही किए हैं उन्हें अपने अंतिम समय में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे उसके आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते।
और इस दौरान अगर वह व्यक्ति गलती से भी आईना देख लेता है तो उसे अपना चेहरा काफी विकृत दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होते हैं, प्रभु के नाम लिए होते हैं, दान पुण्य जैसे सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के समय एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और ऐसे लोगों को मृत्यु के समय कोई कष्ट भी नहीं होता। वो सीधे भगवान के चरणों में चले जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, इन सब के साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य संसार के मोह माया में फंस जाता है उन्हें मृत्यु के समय काफी ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने परिवार, धन, परिजन और अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस संसार में भोग करने के लिए बहुत चीजें हैं जिन्हें छोड़कर वो जाना नहीं चाहते। और जब यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं तब वह आसानी से अपना शरीर नहीं त्यागता, जिसके बाद यमदूतों को अपना ज्यादा शक्ति लगाना पड़ता है और आत्मा को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। इस दौरान उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होता है। फिर उन्हें यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं जहां उनके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। फिर उन्हें उसी हिसाब से सजा दी जाती है जैसा उनका कर्म होता है। प्रिय दर्शकों, अंत में हम यही कहेंगे, आप हमेशा सत्कर्म कीजिए और पुण्य के भागीदारी बनिए ताकि आपको मृत्यु के बाद अच्छा फल मिल सके। एक महान विद्वान ने कहा है कि जब आत्मा यमलोक जाती है तब यमराज स्वयं पूछते हैं, जब तुम्हें हाथ, पैर, मुंह, कान सभी अच्छे से मिले तो तुमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? जिस गोविंद का नाम का जाप मैं स्वयं करता हूं उस नाम को लेकर तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती। हे पापी, तू ऐसे यमलोक और नरक में क्यों भटकना चाहता है? इसलिए सदा श्री हरि का नाम ले और अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पाए। प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि मृत्यु के अंतिम समय में व्यक्ति को क्या दिखाई देता है और कैसा अनुभव होता है। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।